जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 की जहां तक मुमकिन है आप एंट्री बना चुके हैं। और मेरा आप सबको मशवरा है कि आप द कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 30,000 टू द शेयर होल्डर। आप इसे इग्नोर करके द कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट, इसकी एंट्री तो बनाने कम से कम। आप ये वाली लाइन की एंट्री मत बनाएं सर, तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि सवाल में आज डेट वाइज कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब डेट वाइज नहीं है तो एंट्री आगे पीछे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, मतलब मैं आपको बनवा रहा हूँ ना, एंट्री मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है ना पूरा, तो वो, और क्योंकि मुझे इसके बाद एक और चैप्टर है इसी से रिलेटेड, एसएलओ एक ही है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं जनाब डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। तो डिस्पोजल जब हम पढ़ेंगे उस वक्त हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी आपने सवाल अटेम्प्ट किया और अच्छा नहीं लगेगा कि आप सवाल में इस पॉइंट को छोड़ दें और मेरी मौजूदगी में छोड़ दें, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं उसको डिटेल में समझाना शुरू कर दूं तो फिर समझ लें आप, ये वाला ऐसा, यानी मैं चाह रहा हूं ये फेस खत्म कर लूं अच्छे से, शेयर्स वाला। और उसके बाद समझ में नहीं आई क्या मिसप्रिंट है भाई? हाँ जी अब्दुल करीम। मिसप्रिंट समझ में नहीं आया? जी जी, प्रॉफिट है ये, डिवेंचर्स नहीं है। हाँ, तो कोई स्प्रिंट नहीं है, समझ आई? सब सही लिखा हुआ है, गौर से देखो आंखें खोल के। चलो, अच्छा जी। बेटा ये समरा जो है वो क्लास में नहीं है। जिस वक्त मैंने अटेंडेंस मार्क की है, वॉलेंटियर्स ने उस वक्त चेक किया था कि समरा थी या नहीं। समरा ने अटेंडेंस मार्क की है, वो तो मैं अपने पास चेक कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी बताएं आप लोग थी। अच्छा, बट अभी नहीं है, अटेंडेंस मार्क करके उन्होंने ऑफ कर लिया। चले फिर उनको एब्सेंट मार्क करते हैं आप। सही है, ठीक है। इनसे को मेरी आवाज तो नहीं आ रही होगी, उन्होंने अपनी ऑडियो कनेक्ट ही नहीं की हुई है, वो हमें सुन कैसे रही हैं? तंजील परवेज हैं क्लास में? चलें प्यारे बच्चों, अब मैं एंट्री बताता हूं आप सब लोगों को, सही है? आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 में आप सबने सबसे पहली एंट्री बनाई। बैंक ने जब आपको इन्फॉर्म किया कि कितने रुपए आ गए प्यारे भाई, तो आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट 8 लाख, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 8 लाख। उसके बाद आपने देखा कि यार हमने तो ऑफर किए थे कितने शेयर, 1 लाख, तो पैसे आने चाहिए थे और पैसे आए हैं। इसका मतलब है 2 लाख रुपए कम आए हैं। बिल्कुल अंडर राइटर को देंगे, लेकिन जो पहले आए हुए हैं उनको बना लें मालिक। तो 8 लाख रुपए जिनसे आए उन्हें बनाया कंपनी का मालिक। इनसे बनाई ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट।
कितने से बनाई मेरा बेटा? 8 लाख रुपए से। सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप सबने कहा कि वो जो 2 लाख रुपए कमाए हैं वो किसको एलोकेट कर दें शेयर्स? अंडर राइटर ने पैसे जमा करवाए। समरा, आप क्लास में मौजूद क्यों नहीं थी अभी? हमारे साथ आप ये काम कर रही हैं जो मैं इस वक्त करवा रहा हूं, और आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है यकीनन। अपनी नोटबुक में साथ साथ ये सवाल कर लें जो इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूं। जी, आपने 2 लाख रुपए अंडर राइटर से लिए और उसे डायरेक्ट बना दिया कंपनी का मालिक। बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही है प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे लिखा है द कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड ऑफ ₹30,000 टू द शेयर होल्डर्स। आप इसकी फिलहाल एंट्री लिख लें। अभी मैं एंट्री लिखवा रहा हूं आपको, फिर समझाने के लिए पूरी बेस बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपका एक सवाल कंप्लीट हो जाए, यानी फिर इसको दोबारा से इस एक एंट्री की खातिर इस सवाल पे ना आना पड़े। तो एंट्री आप अपने पास लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। सब बच्चे अभी फिलहाल एंट्री लिख रहे हैं अपने पास, सुन रहे हैं आप मेरी बात? समरा, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, कर दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और आपने क्रेडिट में लिखा कैश डिविडेंड पेबल। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, ये आपने एंट्री बना ली है। कितने रुपए से बना ली है? 30,000 रुपए से। इस एंट्री को इंशाल्लाह अगर आज मौका मिला तो आज समझा दूंगा, अभी कुछ देर बाद, वरना ये एंट्री इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, कल जरूर समझाएं। क्यों? क्योंकि अब शेयर का फेस मुझे लग रहा है खत्म हो रहा है। शेयर अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक समझ आ गए, 6 7 8। अब आप भी बोर होना शुरू हो रहे हैं कि बस समझ आ गया, कुछ नया पढ़ाओ। तो रिटेन अर्निंग जरूर पढ़ाऊंगा, डिबेंचर पढ़ाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे, और फिर उससे अगले वीक में कैश फ्लो, जो हमने आपसे कहा है तरीका। ठीक। तो प्यारे बच्चों फिलहाल, लेकिन अब आप लोगों को जो सवाल असाइन कर रहा हूँ ना, वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने, और कल अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिलाइएगा, या फिर मैं अभी बुक से बताता हूँ। प्रेफरेंस शेयर वाला एक सवाल है, होमवर्क मैंने आपको भी कुछ दिया तो नहीं है ना? अबे वो जो 3 4 सवाल बताए वो तो ऐसे ही बताए ना कि मतलब कर लेना, वो ये थोड़ी बोला है कि कल कर लेना। मतलब उसमें से 4 बताए तो 2 कर लेना, क्या ख्याल है? और बाकी दो आप सैटरडे संडे में कर लेना, ऐसा भी ठीक है ना? तो मैं, हैं, कल होमवर्क नहीं दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। सही है, ज्यादा से ज्यादा 1 2 सवाल ऐड कर दूंगा, यानी प्रैक्टिस पर्पस के लिए। देखें, एक बात बताऊं अरीब, अगर आप इस चैप्टर में देखें ना मेरा बेटा, तो क्वेश्चन 1 से लेकर, क्वेश्चन देखें जरा कहां तक है, 35 तक है यार। मैं आपसे सारे सवाल नहीं करवा सकता, और आप सारे कर लें तो यह आपका अपना तरीकाकार होगा प्रैक्टिस के लिए। कोई शख्स अगर, लेकिन जाहिर सी बात है मैं भी बोर हो जाता हूं और आप भी बोर हो जाते हैं एक जैसा काम कर करके, उसमें बहुत सारे सवाल एक जैसे हैं। सही है। अब किसी सवाल में एक पॉइंट डिफरेंट है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट वो सवाल पढ़ा दूंगा कि यार ये पॉइंट डिफरेंट है। अदरवाइज हमारी कोशिश होगी कि हम जो है बस चंद सवाल प्रैक्टिस के लिए करें, बाकी आप खुद अटेम्प्ट करें। अच्छा, तो प्रेफरेंस शेयर वाला सवाल मैं देख लेता हूं अगर मुझे मिल जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 261, पेज नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल अल्लाह के हुक्म से कल, मतलब आप सारा काम करें या ना करें मुझे गर्ज नहीं है, मुझे कल ये सवाल चेक करना है, और हो सकता है अभी चंद लम्हात में हम इस सवाल को शुरू कर दें, ये भी मुमकिन है। समझ गए? तो फिर आपका होमवर्क का शिकवा कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, और मेरा यकीन मानिएगा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार जब आपको ये पता चल गया कि ऑर्डिनरी शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर के लिए भी एप्लीकेशन आती है, इस पे भी पैसे ज्यादा आ सकते हैं या कम आ सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल काम है, और इसमें कोई बहुत सारी एंट्री नहीं बढ़ानी, सिर्फ वही 3 एंट्री। बैंक में पैसे आए, सारे पैसे को कहा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। क्या कहा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। फिर उन्हें मालिक बना दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करके, और अगर पैसे कम आए तो अंडर राइटर से ले लिए, ज्यादा आए तो वापस कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको असाइन कर दिया है। इसके अलावा मजीद अभी बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया बच्चों? आवाज कट हो रही है? हो सकता है यार इंटरनेट का मसला हो बच्चों। अभी बोल देता हूं, दोबारा परेशान नहीं हो। अभी ये बताओ, अभी आवाज आ रही है आप सबको? बिल्कुल बता रहा हूं मैं, परेशान नहीं हो। मैं एंट्री दोबारा बता रहा हूं, परेशान नहीं हो। ये लो सुनो, सबसे पहले इसकी एंट्री सुन लो, फिर होमवर्क बताता हूं। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी करो या ना करो, क्वेश्चन 6 जरूर करना। एक क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है, और जो होमवर्क बताया उसमें से एक दो सवाल कर लेना, कोई से भी अपनी मर्जी से, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि जब मैं कहता हूं ना कुछ भी कर लेना, तो आप कुछ भी नहीं करते, माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। और आपको असाइन करो बाकायदा ये कह के कि भाई ये करना है, तो फिर आप फिर भी कर लेते हैं शायद। तो एक तो हो गया क्वेश्चन 6, और एक हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये दो सवाल कंपलसरी हैं, क्योंकि जब आप ये वाला सवाल करेंगे तो आप कल आके मुझसे लाजमी बोलेंगे सर ये वाली एंट्री 4 और ये वाली एंट्री 7 कंफर्म करवाएं। तो इसलिए दो सवाल कंपलसरी हैं प्यारे बच्चों कल के लिए। सुन लिया आप सबने? शफात भाई आवाज आ गई? क्वेश्चन नंबर 18 आपका है और क्वेश्चन 6 आपका है। ओके, अब वो एंट्री समाप्त फरमाएं जो आप लोग नहीं सुन पाए इंटरनेट डिस्टर्बेंस की वजह से। मेरा बेटा, द कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 30,000 टू द शेयर होल्डर की एंट्री है। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट लिखा, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और कैश डिविडेंड पेबल ये लिखा हुआ, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 30,000 रुपए। आपने एंट्री बना ली? बताइए शफात, आवाज आ गई है आपको प्रॉपर? सबने बना ली एंट्री? शुक्रिया। अच्छा, अब बस अब आखिरी बात की एंट्री बनाते हैं इसमें। होमवर्क भी नोट कर लिया, एंट्री भी बन गई। अब आप में से मुझे कोई इसकी एंट्री लिख के भेज सकता है? द कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट 24,000 वॉज पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन और शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड 24,000 रुपए अदा किए। तो हरीम ने तो एंट्री लिख के भेज दी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यशल, आप सिर्फ मुझे डेबिट भी लिख के भेज देंगे ना, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई एहसान नहीं हो सकेगा आपकी तरफ से। जजाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास तकरीबन, अबे एहसन इडियट, तू बहुत जहरीला होता जा रहा है दिन ब दिन। साले डेबिट लिख के भेज दिया तूने मुझे। डेबिट में क्या आएगा ये लिख के भेजना है ना, खूबसूरत आदमी। तू भी हर वक्त मस्तियां करता रहता है क्लास में, है? हैं? किस बात की? एहसन बोल रहा था? तो कोई वजह होगी ना। एहसन तो भाई बस ये लोगों को छुट्टियां करवाता है, खुद ऑनलाइन आता रहता है। अच्छा, प्रिलिमिनरी, हाँ सही बात है, और कर भी क्या सकते हैं। चलो बहरहाल और भी बहुत सारे काम है, मैं बताऊंगा किसी दिन ऐसा तुम्हें फरागत में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम बच्चों का जिन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की स्पेलिंग लिख के भेजी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 24,000 रुपीज। क्वेश्चन 25 कंप्लीट, लेकिन एक इसकी एंट्री मुझ पर उधार है, वो मैंने समझानी है, ठीक है? क्वेश्चन 26 स्टार्ट करें फटाफट अभी के अभी। सर क्वेश्चन 26 में क्या करना है? क्वेश्चन 26 इसलिए अपनी प्रेजेंस में करवा रहा हूं कि इसमें आप एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हैं, आप एक रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। नवीद कंपनी ने, जब ये कंपनी बनी तो बनने के बाद इन्होंने एक चलते हुए कारोबार को खरीद लिया। तो क्या क्या खरीदा और किसके कारोबार को खरीदा? एमएम ब्रदर्स के कारोबार को खरीदा। एमएम ब्रदर्स के कारोबार में ये सब चीजें थी। तो अब इसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे? बस मैं आपको याद दिला दूं, दिमाग में रखिएगा कि अब आप एक से ज्यादा एसेट्स खरीद रहे हैं, तो आपने क्रेडिट में क्या लिखना है, समझदारी का मुजाहरा कीजिएगा। किस सवाल में? इस सवाल की बैलेंस शीट बोल रहे हो? हाँ हाँ, क्या समझ में नहीं आया? मैं आपसे कह रहा हूं कि नवीद कंपनी आज
उसको 50 लाख रुपए आवाम से लेने की इजाजत मिली, 5 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपए वाले, और कंपनी ने एमएम ब्रदर्स का चलता हुआ कारोबार खरीद लिया। एमएम ब्रदर्स के बिजनेस में क्या क्या था, ये सब था। कंपनी ने, फिर हमने उन्हें दिए क्या, इतने शेयर, कितने रुपए वाले, एस परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है ये सब खरीदने के बदले में। तो बेटा ये सब हम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास ये सब आया, किसके पास आया, तो नवीद कंपनी की बुक में ये सब चीजें होंगी, यही लिखेंगे सब। जब आप फर्नीचर खरीदती हैं तो डेबिट में क्या लिखती हैं, बिल्डिंग खरीदती हैं क्या लिखती हैं, आज क्या खरीदनी है, सिर्फ एसेट नहीं पूरा, क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप एंट्री बना रही हैं, आप ये सारी चीजें ले रही हैं, तो डायरेक्ट आप शेयर इशू क्रेडिट में क्या लिखेंगी, नहीं, क्रेडिट में लिखेंगे वेंडर पेबल ब्रैकेट में एमएम ब्रदर्स, वेंडर पेबल। नहीं याद ना, बेसिक लेक्चर आप लोगों ने नहीं लिया, मैं क्या करूं, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम एक से ज्यादा एसेट खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट शेयर इशू वेंडर पेबल लिखते हैं। आप लोगों ने सुन लिया जी, एक ही एंट्री बनेगी आलियान साहब, ये सारी चीजें डेबिट, और ये देख लीजिएगा ये इसको डेबिट ना कर दीजिएगा। तो भाई मैंने कब बोला कि ये डेबिट होगा, कॉमन सेंस की बात है। जो लाइबिलिटी एमएम ब्रदर्स की थी, अब वो एमएम ब्रदर्स की नहीं है, उस लाइबिलिटी को किसने कबूल किया, तो नवीद की लाइबिलिटी में हुआ, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट में लिखो इसे, और एक ही एंट्री में, यानी सारे एसेट डेबिट और ये क्रेडिट, और डिफरेंस के अमाउंट तुम उसे अदा करने के पाबंद हो, जिसे तुम वेंडर पेबल एमएम ब्रदर्स कहोगे। फिर अगली एंट्री में तुम उसे शेयर इशू कर दो, बात खत्म। आप सब लोग एंट्री बना रहे हैं, यशल आपने सुन लिया, इनको डेबिट करेंगे तो क्रेडिट में क्या आएगा, आलियान साहब आपने सुन लिया, कंपाउंड एंट्री बनेगी, एक ही एंट्री में इन सब चीजों को रिकॉर्ड करें, शुक्रिया। अच्छा जी, 39 लोग मौजूद हैं क्लास में मेरे साथ, 38 बल्कि, ओके। आजिम शौकत साहब हैं क्लास में, अटेंडेंस मार्क करो। आजिम शौकत साहब हैं क्लास में, सही है। एहसन अली, भाई आज कंपनी सारे पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर रही है ना, लिखा हुआ तो है अंग्रेजी में, द कंपनी टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ एमएम ब्रदर विद द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज। इसका मतलब है एसेट को भी टेक ओवर किया और लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर किया। एहसन मोमिन, अलिफिया, अलिफिया 3 दिन से एबसेंट है आप, छुट्टियां कुछ ज्यादा हो रही हैं बेटा अलिफिया आपकी। आलियान, अमसल, जी प्यारे भाई कुछ कह रहे हैं इस्माइल, सर 2 एंट्रियां बनेंगी टोटल बस, क्या बोला मैंने, कितनी एंट्री बनेंगी, 2 बस। अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, अरीबा उमर, अशकान फयाज। अरीबा कल आप फिर एब्सेंट थी, मेरी क्लास में नहीं, फर्स्ट यूनिट में। अस्मा आबिद, फर्स्ट यूनिट में आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है बेटा, आप फर्स्ट यूनिट में नहीं थी, सर मुकीम का यूनिट था फर्स्ट। अस्मा आबिद, जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने उसी वक्त जिस वक्त अटेंडेंस लियो आप उस वक्त, तो हो सकता है आप ना हो क्लास में। बनीन, फरवा, बिस्मा, हफ्सा, बनीन नहीं है आज क्लास में, सो रही है,
बिस्मा, फरवा, हफ्सा, हानिया, हरीम, हर्षा। अल्लाह अकबर, हानिया क्लास ले रही है, अल्लाह खैर करे। हानिया, हरीम, हर्षा। हर्षा आराम फरमा रही हैं? ओके। फातिमा जहरा इस क्लास में, बेटा आप अपनी आईडी से नहीं आई हुई। फातिमा जहरा, बेटा मेरा बच्चा, आप अपनी आईडी से नहीं आई हुई है क्लास में प्रॉपर, आपकी अटेंडेंस रह जाएगी। फातिमा जहरा, फातिमा जहरा आप अपनी प्रॉपर आईडी से आइए प्लीज, वरना मैं मीटिंग से आउट कर दूंगा तो आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगी क्लास को, क्लास मिस हो जाएगी आपकी। प्लीज अपनी प्रॉपर आईडी से आइए। फातिमा जहरा को मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, मजबूरन मुझे फातिमा को आउट करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। हर्षा नहीं है क्लास में। हसन अहमद जाहिद, हसन अहमद जाहिद साहब कैसे हैं आप, खैरियत है सब? हसनैन करीम, हसन, हसन मुर्तुजा, हसन आया हुआ है क्लास में? हसन मुर्तुजा आए में? मैंने कहा चेक कर लूं आए में। हसनैन करीम, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा, इलियान अली। हुसैन रजा काजमी भी नहीं है आज। हुसैन रजा काजमी भी छुट्टियां कर रहे हैं माशाल्लाह। इंसिया, इस्माइल, लकी जुबैर। इंसिया नहीं है क्लास में। माँ वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मिदत रिजवान, मुफद्दल, मोहम्मद आजिम खान। मिदत नहीं है क्लास में आज। मुफद्दल आमिर 2 दिन एब्सेंट के बाद बिल आखिर आ गए। मोहम्मद आजिम खान साहब भी नहीं है क्लास में। मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अरीफ खान, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नूरुल हुदा, नुसरत जहरा, राफे, रामीन, सबा, सलमान, समरा, सारिया, शफात, समरा कल आप फर्स्ट यूनिट में नहीं थी। सारिया नहीं है क्लास में। सलमान नहीं है क्लास में। शामीन, जुएब अली शाह, तंजील परवेज, यशल सज्जाद, युसरा आबिद और जोया।
जोया आप भी कल एब्सेंट थी फर्स्ट यूनिट में। युसरा भी नहीं है आज क्लास में। प्यारे बच्चों, आपने अपने पास एंट्री बनाई सबसे पहली। अब एंट्री समाप्त फरमाइए गौर से। पहला डेबिट बोलो कितना? कैश डेबिट कितना? भाई ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं साथ साथ, मतलब लिख के भेज सकते हैं। कैश डेबिट 40,000। जो कैश आज तक कौन इस्तेमाल करने का हक रखता था? आवाज नहीं आ रही आपकी। नवीद एमएम ब्रदर्स। अब वो एमएम ब्रदर्स का रहा, उस कैश को टेक ओवर कर लिया किसने? तो नवीद कंपनी की बुक में एंट्री बनी कैश डेबिट 40,000। और डेबिट में आया बोलो क्या? ट्रेड रिसीवेबल और अमाउंट है 2 लाख। फिर डेबिट में आया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अमाउंट है 3 लाख। फिर डेबिट में आया अमाउंट है 8 लाख। ये सब कहां पे आए मेरा बच्चा? डेबिट में। इसके बाद क्या सिर्फ आज नवीद कंपनी ने एमएम ब्रदर्स के सिर्फ एसेट को टेक ओवर किया? उसने कहा हम तुम्हारी लायबिलिटी को भी कबूल करने को तैयार हैं। प्यारे बच्चों, एक लम्हे के लिए जरा रुक के मुझे जवाब दें। अगर नवीद कंपनी सिर्फ इनके एसेट्स खरीदती तो ये सब जितने के डेबिट में लिखे हैं इतने रुपए के देने पड़ते शेयर्स। लेकिन आज नवीद कंपनी ने एमएम ब्रदर्स के शेयर्स अपना एसेट के साथ साथ उनकी लायबिलिटी को भी कबूल किया। लायबिलिटी कितने की है? जो 4 लाख अदा करने चाहिए थे एमएम ब्रदर्स को, अब वो एमएम ब्रदर्स अदा कौन अदा करेगा? तो नवीद ब्रदर्स की नवीद कंपनी की लायबिलिटी में हुआ, आप सब क्रेडिट में लिख रहे हैं, ट्रेड पेबल 4 लाख रुपीस। जब आप ये लिख लें तो इसके बाद अब आप बताएं, ये सारे एसेट लेने के बाद और ये लायबिलिटी कबूल करने के बाद अब कितने रुपए उसूलन वेंडर को हमें देने चाहिए? कितने देंगे उससे हमें गर्ज नहीं है, कितने रुपए देने चाहिए। तो आप डिफरेंस निकालिए और वेंडर पेबल एमएम ब्रदर्स क्रेडिट में लिख लीजिए। क्या लिखा? वेंडर पेबल, या एमएम ब्रदर्स भी लिखा जा सकता है, एतराज नहीं है मुझे। बेहतर होगा कि वेंडर पेबल लिख के डैश लगा के हाइफन मार्क करके एमएम ब्रदर्स लिख लें। जी एक बच्ची का जवाब आया मेरे पास, 2 बच्चों का आ गया। अमसल भाई का जवाब आया, मासूमा का जवाब आया, अंजी अब्दुल करीम का जवाब आया, अंजी सलीम का जवाब आया। क्या जवाब है प्यारे भाई? क्रेडिट में क्या लिखा? 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस लिख लिया। पहली एंट्री बन गई। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ एमएम ब्रदर्स। टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ एमएम ब्रदर्स। इसके बाद हमने कहा हम एमएम ब्रदर्स को बदले में देंगे शेयर। तो अब सेकंड एंट्री बना रहे हैं आप सब। पहली एंट्री बन चुकी है सबके पास, सेकंड एंट्री बना रहे हैं प्यारे बच्चों। वेंडर पेबल एमएम ब्रदर्स डेबिट, एमएम ब्रदर्स या वेंडर पेबल डेबिट 10 लाख रुपीस। और अब बताओ कितने शेयर दे रहे हो? 1,04,000। कितने के बने? 10 लाख। यार शेयर देने चाहिए कितने के, और दे रहे हो 10 लाख। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे शेयर की मार्केट में वैल्यू, इसका मतलब है कौन इन्वॉल्व हुआ? तुमने डेबिट में लिखा ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट। क्या लिखा मेरे बच्चों? ऑर्डिनरी शेयर। जी फरमाएं। 1,40,000 थोड़ी, 10,40,000। तो वेंडर पेबल तो 10,40,000 से ही डेबिट हुआ। नहीं एक मिनट, वेंडर पेबल 10,40 कैसे हो सकता है? पहली एंट्री में वेंडर पेबल था कितना भाई? मैडम पहली एंट्री में वेंडर पेबल रिकॉर्ड कितना हुआ? तो डेबिट भी कितने से होगा? जितनी जिम्मेदारी रिकॉर्ड हुई थी उतनी खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे अब हमें 10 लाख रुपए देने नहीं है, तो ऊपर नीचे क्यों एंट्री बनाई है? तो नीचे बनाओ ना इस एंट्री को, वेंडर पेबल डेबिट। इस एंट्री को ऊपर बनाने की लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई, जगह नहीं है क्या? उफ मेरे खुदा, इतनी किफायत शुआरी। वेंडर पेबल डेबिट 10 लाख रुपीज से, ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट 40,000 रुपीज से, और क्रेडिट में आया
ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और कितना आया? 10,40,000। एतराज? जी नुरुलहुदा, एंट्री बन गई आपके पास। 10,40,000 रुपए से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है बच्चों। आप मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन वालों ने एंट्री बना ली है अपने पास, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर जी बेटा फरमाएं। सर हम लोग क्वेश्चन 26 में वेंडर पेपर लिख के जो है वो अपनी लाइबिलिटी क्यों बढ़ा रहे हैं? हम ओपनिंग एंट्रीज की तरह नहीं लिख सकते? मैंने आपसे कहा भी था, जब हम एक से ज्यादा एसेट खरीदें तो असल में हम, जब हम एक से ज्यादा एसेट खरीदते हैं तो हम प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह बना के इशू करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूम रहे होते हैं और जाते हैं दुकान पे, बोलते हैं लाओ फर्नीचर दो और ये लो हमारे शेयर। नहीं ना। तो प्रॉपर अंदाज तो ये कि वेंडर पे बिल क्रेडिट करें, बट ऑन सेफ साइड, या आप यूं कह लें, बट फॉर द सेक ऑफ शॉर्टकट, जब एक एसेट खरीदने का जिक्र हो तो मैं आपको डायरेक्ट शेयर भी एलोकेट करने को कह देता हूं। हालांकि बुक में एक एक एसेट खरीदने पर डायरेक्ट शेयर इशू नहीं किया, वेंडर पे बिल को क्रेडिट किया। आप डेमोस्ट्रेशन देखें, मेरे पुराने लेक्चर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आज तो हम एक पूरा रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो जब हम बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट पहले से तैयार नहीं होते। हमारी डील होती है सामने वाली पार्टी से, हम चीजों को टेक ओवर करते हैं, फिर उसके बाद हम सर्टिफिकेट बना के उनके हवाले करते हैं। आई होप आपको मेरी बात से बहुत कुछ या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। जी आगे सर। बढ़ूं? ओके मेरा बच्चा। तो दूसरी एंट्री बनाने के बाद अब आप बनाएंगे इस कंपनी की क्या? तो बना रहे हैं या नहीं बनाई? एंट्री बना के रुक गए? बैलेंस शीट बनानी है सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बैलेंस शीट बना लें या घर पे बनाएंगे? काम बढ़ जाएगा मेरा, क्या फिर अभी मैं कुछ और पढ़ाना शुरू कर दूंगा? मर्जी है। बैलेंस शीट अभी बनानी है घर पे बनानी है? हैं? बना रहे हैं ना, क्योंकि घर पे भी बनानी पड़ेगी और अभी भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं है ये, चल 2 क्वेश्चन है कंपलसरी। वहां छुट्टी तो नहीं हो सकती मेरा बेटा, अभी 10 मिनट हैं। चलो बस, अच्छा बैलेंस शीट जितनी बना सकती हो बना लो जल्दी से, शाबाश। मैं कर देता हूँ गाइड। किस चीज से रिलेटेड गाइड कर दूं प्यारे भाई अली रजा? अली रजा साहब, किस चीज की गाइडेंस चाहिए सर? बेटा जल्दी से बैलेंस शीट बनाओ। हुजाफा तुम बिल्कुल आउट ऑफ टच हो इस चैप्टर से। बैलेंस शीट नहीं आती ना, क्योंकि तुम लेक्चर ही नहीं देख रहे हो ऑनलाइन। वो मेरे ही देख रहे हो किसी और के देख रहे हो? अच्छा, अल्लाह करे मेरे ही लेक्चर हो। चलो ठीक है, तुम लोग भी बहुत हंसाते हो यार। मोहम्मद अली रजा साहब, एसेट्स के बारे में क्या गाइड कर दूं? ये वाले जो एसेट्स हैं, अरे भाई इसमें क्या गाइड क्या चाहिए ये तो बताओ मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट को एसेट के बारे में क्या बताऊं। सेकंड ईयर का स्टूडेंट तो एसेट्स नहीं के सर, बारे में, मैं ये पूछ रहा था कि एसेट के कॉलम वगैरह में क्या आएगा और लाइबिलिटीज वगैरह के आप कॉलम में क्या आपकी आएगा। आवाज बड़ी खराब आ रही है, दोबारा बोलें। सर मैं ये पूछ रहा था कि एसेट्स के कॉलम में कौन क्या क्या चीज लिखेंगे, अच्छा अच्छा ऑथोराइज अच्छा। कैपिटल वगैरह लिखेंगे क्या। एसेट्स के कॉलम में नहीं ना, एसेट्स के कॉलम में ऑथराइज कैपिटल कहाँ आता है? फॉर्मेट शेयर कर लेता हूं मैं आपसे बैलेंस शीट का, जो हम पहले कभी जिंदगी में बना चुके हैं। ये बनी हुई बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या आएगा आप जानते हैं? इक्विटीज। इक्विटीज में क्या आएगा? शेयर होल्डर इक्विटी। इक्विटीज, इक्विटीज लिख लिया? इक्विटीज में क्या लिखा? क्यों भाई ट्रेड पेबल क्यों? इक्विटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं? इससे पहले बैलेंस शीट नहीं बनाई ना एक भी तुम लोगों ने अपनी नोटबुक में? कहाँ है मुझे दिखाओ। जूते पड़ने चाहिए सस्ते वाले तुम लोगों को, ये बनी भी पता ही नहीं है। बैलेंस शीट की रस्म भी नहीं हुई, डायरेक्ट बारात लेके पहुंची हुई है। हाँ, कौन लिखेगा बैलेंस शीट? बिजनेस का नाम हम पागल हैं साले लिखे जा रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया। ये देखो, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कुछ लिखने की तौफीक नहीं होती तुम लोगों को। घर पे बैठ के ना तुम लोग, घर पे बैठते कहाँ है सर? घर पे तो लेटे हुए होते हैं।
बस मेरा दिल घबरा रहा है, नहीं लिखेंगे, शराफत से ये लिखो पहले। सीक्वेंस है, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवर्स है, परमानेंसी मेथड के तहत बन रही है, सही है। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं शेयर होल्डर इक्विटी। सबसे ज्यादा परमानेंट ये होते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी खत्म नहीं होगी ये खत्म, तो इनको सबसे पहले लिखा जाता है परमानेंसी मेथड में। तो शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहले लिखते हैं कंपनी की पावर। क्या पावर है जोएब भाई? सुपर पावर? क्या पावर? बोलो। नहीं यशल, शेयर डिस्काउंट की नेचर क्या होती है? क्यों तपा रहे हो तुम लोग मुझे सुबह सुबह? हैं इडियट। एसेट होती है, कौन सा एसेट होती है बेटा? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में कौन सा? इनटेंजिबल। तो यशल उसको इक्विटीज में नहीं लिखेंगे, समझ आई? यशल को मेरी आवाज तो नहीं आ रही होगी? आ रही है, ओके शुक्रिया बेटे। ऑथोराइज कैपिटल लिख दिया? कितना लिखा? तो सवाल में देखो ना जहरीले आदमी। हाँ 5 लाख क्या है मुझे क्या पता? ये लिखा हुआ 50 लाख रुपए ले सकते हो, 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू करके। तो लिखो 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और कोने में लिखो 50 लाख, और 50 लाख के नीचे डबल लाइन। उसके बाद हेडिंग क्या आएगी? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। याद रहे अभी मैं एसएलओ के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा हूं। इसके बाद मैं बैलेंस शीट फुल फ्लैश अंदाज में बनवाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, और फिर उस बैलेंस शीट में हम एसएलओ को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में बताओ कितने शेयर इशू कर चुके हो? 1,04,000। याद आया? एक ही तो एंट्री बनाई है जिसमें शेयर इशू किए 1,04,000। तो लिखो 1,04,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। जोएब आज ही लिखना है, जल्दी जल्दी लिख लो। 1,04,000 ऑर्डिनरी शेयर, इसके नीचे लिखो ना, बोल तो रहा हूं और क्या करूं, स्टेम बना के तुम्हारी कॉपी में लगा दूं। इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप के नीचे लिखो 104,000 1,04,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और इंतहाई कोने में लिख दो 10,40,000। आप लोगों ने लिख लिया? ऑनलाइन वालों ने? सर जी बेटा बोले। सर आपने अभी कहा कि जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो परमानेंट होती है जब तक ये खत्म नहीं होगा, कंपनी खत्म नहीं होगी। सर ये तो बाकी जो बिजनेसेस हैं, पार्टनरशिप और सोल प्रोवाइडर, उसमें भी तो सेम केस ही होता है, जब तक तो कैपिटल खत्म नहीं होगा, अरे तो कंपनी खत्म मैडम नहीं हो मैडम सकती। बैलेंस शीट बनाने के एक्सरसाइज तरीके हैं ना। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अलग बनती है, वर्टिकल फॉर्म में अलग बनती है, परमानेंसी मेथड में अलग बनती है। तो मैं ये आपको कंपनी की बैलेंस शीट परमानेंसी मेथड से बनाने को प्रेफर करता है अपना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी ऑर्डिनेंस भी, समझ आई? हालांकि कुछ जी कंपनीज जो है वो यानी प्रेफर करता है, वो ये नहीं कहता कि फॉलो करो। कुछ कंपनीज एसेट्स में करंट एसेट दिखाती हैं पहले, वो शेयर होल्डर इक्विटी के बजाय एसेट शो करती हैं पहले, सही है। तो देयर आर नंबर ऑफ जी मेथड्स, ऐसा है। आई होप क्लियर हो गई आपको बात। जी आप सर। एसएलओ देखोगी ना, क्या नाम है तुम्हारा, हरीम? एसएलओ देखना, जी तो तुम्हें उसमें लिखा नजर आएगा, इसी इसी एसएलओ 9 में उसमें बाकायदा बोला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों को बैलेंस शीट बताओ परमानेंसी मेथड के तहत, और अपना हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट फॉर्म में। तो आप चेक करना, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जी सर। आखिरी मिनट रह गया है, आप लोग से मैं इजाजत ले रहा हूँ। आप लोग अपना 3 मिनट रेस्ट करके फिर दूसरी क्लास ज्वाइन कीजिएगा।